करेंगे हमारे मोड के टॉपिक के बारे में इन कॉन्टिन्यूस या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के अंदर। तो जब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करेंगे तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल हमें क्या होते हैं, गिवन होते हैं। तो जब आपको क्लास इंटरवल गिवन होंगे तो क्लास इंटरवल के अंदर आप मोड को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देयर आर द टू मेथड ऑफ मोड इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय इंस्पेक्शन मेथड, बाय इंस्पेक्शन मेथड। और जब हम बात करेंगे इंस्पेक्शन मेथड की तो इंस्पेक्शन मेथड के अंदर एक फॉर्मूला जो होता है वो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। मोड को निकालने का जो सिंबल है वो है जेड, कि मोड को आप जेड से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद मोड निकालने के लिए आपको लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0, नीचे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू में आई की वैल्यू। ये हमारा जो फॉर्मूला है दिस इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोड। मोड की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो आइए हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्लास इंटरवल गिवन है, साथ के साथ आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो भी दे रखी है। क्लास इंटरवल के अंदर हमारे दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। उसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी है 2, 5, 7, 5 एंड 2। तो यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल के साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है f1, f0, f2 लोअर लिमिट की वैल्यू। हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है हमारी वो कितनी है, यहाँ पर 7 है। तो इसको हम क्या मानते हैं, f1 मानते हैं। और ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को f0 और इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को कितना एज्यूम करते हैं, f2। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसको f1, उससे ऊपर वाली को f0 और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या लेते हैं, f2 लेते हैं। उसके बाद जो f1 के सामने वाला इंटरवल है उसकी जो ये वाली वैल्यू है हमारी वो क्या कहलाएगी, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पे, 20। अब इन सारी वैल्यूज को हमें क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। जब आप इसको पुट करेंगे तो लोअर लिमिट हमारी थी 20 प्लस f1 की हमारी जो वैल्यू है दैट इज 7 माइनस f0, 2 इंटू में 7 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू में i की वैल्यू क्या होती है हमारी, डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल ऑफ लोअर लिमिट। जो लोअर लिमिट वाला क्लास इंटरवल है आपका, उसका जो बीच का डिफरेंस होगा हमारा वो i की वैल्यू कहलाता है। तो अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 20 प्लस 7 में से 5 गया, कितना बचा हमारे पास 2, 7 टू 14, 14 में से 5 और 5 10 है 4 इंटू में 10 2 पे और ये हुआ 5 पे। 20 प्लस 5 करेंगे जब आप तो कितना बना हमारा मोड, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आया है, यहाँ पे 25 आया है। तो इस तरीके से जो मोड है वो हम ग्रुपिंग सीरीज के अंदर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रुपिंग मेथड की। अगर आप ग्रुपिंग मेथड को यूज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको ग्रुपिंग टेबल और एनालिटिकल टेबल जो है वो क्या करनी पड़ेगी, इसके अंदर बनानी पड़ेगी। तो उससे रिलेटेड आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल है हमारा जिसके अंदर क्लास इंटरवल आपको गिवन है। ये है हमारे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 एंड 30 to 35। आफ्टर दैट आपकी जो क्या है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमने लेनी
लिमिट प्लस F1 माइनस F0 वाला जो इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने सीखा था, वहां पर क्या था हमारा कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी थी जिसको हमने F1 नाम दिया था वो हमारा एक ही नंबर था। बट यहाँ पे अगर आप देखें फ्रीक्वेंसी में सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 10, बट इट रिपीट्स 2 टाइम। तो ये 2 बार क्या हो रही है हमारी रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे हम इसको F1 माने या फिर इसको F1 माने आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। इसके लिए आपको ग्रुपिंग टेबल का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो ग्रुपिंग टेबल जब आप बनाएंगे तो ये जो F है आपने इसको तो आपने फर्स्ट कॉलम ही बना लिया। सेकंड कॉलम जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर दो दो के जो पेयर है हमारे वो हम बनाते चलेंगे, और दो दो के पेयर जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे 1 + 2 3, 10 + 4 14, 10 प्लस में 9 जब आपने किया 19, और यहाँ पे नंबर नहीं है तो इसको ऐड नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे। थर्ड में आप पेयर बनाते हुए सेकंड से स्टार्ट करेंगे तो 2 प्लस में 10, 2 प्लस में 10 आपने किया है 12, 4 प्लस में क्या करेंगे 10, 14, और 9 प्लस में 2 करेंगे तो 11। उसके बाद जो हमारा क्या है नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट में हमें क्या करने हैं जो 3 के पेयर है वो बनाने हैं, और 3 के पेयर बनाते हुए हमें 1 2 3 3 नंबरों को ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी में से। तो पहले 3 नंबर जब आपने ऐड किए 1 + 2 प्लस में 10, कितना बना हमारा 13, 4 + 10 प्लस में 9, ये कितना बना हमारा 23। नेक्स्ट कॉलम के अंदर जब आप पेयरिंग करेंगे 3 नंबर की तो सेकंड नंबर से पेयरिंग करना आपने क्या करना है स्टार्ट करना है, यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 2 + 10 प्लस में 4 कितना आएगा तीनों का टोटल 16, 10 + 9 प्लस में 2 इनका टोटल होगा 21। उसके बाद लास्ट हमारी कॉलम बनेगी 6, इसके अंदर पेयरिंग करते हुए हम थर्ड नंबर से स्टार्ट करेंगे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। थर्ड नंबर हमारा 10 है तो 10 + 4 + 10 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 24। बाकी आपके 2 नंबर बच गए, 3 नहीं है तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। अब इन सब में से आपको क्या करना है, सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करनी है आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी 10 है, यहाँ पर भी आपकी सबसे बड़ी कितनी है 10। सेकंड कॉलम में सबसे बड़ा नंबर जो है आपका वो कितना है 19। थर्ड कॉलम में सबसे बड़ा जो नंबर है वो कितना है 14। नेक्स्ट में आपका सबसे बड़ा नंबर है 23, उससे नेक्स्ट में है आपका 21, और उससे नेक्स्ट में कितना है आपका 24। तो ये बनी है हमारी ग्रुपिंग टेबल। इस टेबल का जो नाम है वो क्या है हमारा ग्रुपिंग टेबल, ये हमारी पहली टेबल है। उसके बाद हमें बनानी है एनालिटिकल टेबल। जब आप एनालिटिकल टेबल की क्या करेंगे बात करेंगे तो एनालिटिकल टेबल बनाते हुए यहाँ पर आपने इंटरवल लेने हैं, क्लास इंटरवल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 एंड 30 से 35। तो ये हमारे क्या बने हैं क्लास इंटरवल। उसके बाद यहाँ पर जितनी कॉलम आपने बनाई थी 6 कॉलम आपने बनाई थी, तो सबसे पहले बात ये कि जो फर्स्ट कॉलम हमारी बनी थी, जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर सबसे बड़ा जो नंबर था वो 10 था। अब ये देखना है कि कौन से इंटरवल के सामने है, पहला था 10 से 15 और दूसरा था 20 से 25। तो पहले में आपका था 10 से 15 और 20 से 25, जिसके ऊपर आपने क्या किया है टिक मार्क किया है। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो 19 है, 19 आपका 10 और 9 से मिलकर बना था। 10 और 9 जो है आपका वो कौन से इंटरवल के सामने है 20 to 25 एंड 25 to 30। तो सेकंड में आपने 20 to 25 और 25 to 30 पे आपने क्या करना है टिक मार्क करना है। नेक्स्ट में आपका है 14, 14 आपका इन दोनों को मिलाकर बना था 15 से 20 एंड 20 से 25, 15 से 20 एंड 20 से 25।
नेक्स्ट में 23 जो आपका इन तीनों को मिलाकर बना था 4, 10 एंड 9 को 15 से 20 से 25 एंड 25 से 30। तो यहाँ पर आपका इन तीनों में क्या आ जाएगा, टिक आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है 21 आपका इन तीनों को मिलाकर बना था 20 से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 और लास्ट है आपका 24 इन तीनों को मिलाकर बना है 10 से स्टार्ट है तीनों इंटरवल हमारे। तो 1 2 एंड 3। अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अब यहाँ पे आप ये देखिए ये जो है हमारा वो कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। नेक्स्ट में कितने टाइम है, 3। नेक्स्ट में हमारे कितने टाइम्स है, 6। उससे नेक्स्ट में 3। उससे नेक्स्ट में कितना है हमारा 1। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका जो सबसे बड़ी क्या है हमारी वैल्यू है, जो सबसे बड़ी है हमारे पास वो कितनी बार आई हुई है, जो सबसे मैक्सिमम नंबर है हमारा वो कितना है यहाँ पे 6 है। और ये 6 है तो ये कौन से इंटरवल के सामने है, 20 से 25। तो अब यहाँ पे आपको पता लग गया कि आपकी जो लोअर लिमिट है वो कितनी होगी 20, यानी कि जो इंटरवल आपका सिलेक्ट हुआ है उसी की आपने क्या लेनी है, यहाँ पे लोअर लिमिट जो है वो लेनी है। अब यहाँ से पता लग गया कि ये जो है आपकी वो क्या है, लोअर लिमिट। इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है इसी को आपने क्या मानना है, f1 मानना है। इससे ऊपर वाले को आप क्या मानेंगे, f0 और नीचे वाले को आप क्या मानेंगे, f2। तो यहाँ से ये तीनों की तीनों वैल्यूज हमारी क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई, जो हमें फॉर्मूले में क्या करनी है, पुट आउट करनी है। तो अब आप जब क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे L1 प्लस f1 माइनस f0, 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में आएगी वैल्यू। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो लोअर लिमिट हमारी कितनी थी 20, f1 माइनस f0 10 में से 4 माइनस 2 इंटू में 10 माइनस 4 एंड माइनस का 9 और इंटू में जो i की वैल्यू है हमारी वो इनके बीच का गैप है 5। तो इसको अब आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये बनेगा हमारा 20 प्लस 6 बाय 7 इंटू में 5। उसके बाद यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 30 बाय में 7, 20 प्लस 4.3, तो 24.3 जो है हमारा वो इसका क्या फाइंड आउट होता है, मोड जो है वो हमारा निकल के आया है। तो मोड की जो वैल्यू है वो कितनी बनी हमारी 24.3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मोड की वैल्यू को कॉन्टिन्यूस सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड से और ग्रुपिंग मेथड से निकाल सकते हैं। ग्रुपिंग मेथड हमारा तब अप्लाई होता है जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में कितनी बार दे रखी होगी, 2 बार। तो हमें ये नहीं पता होता कि हम f1 किसको एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे हमें ग्रुपिंग मेथड का इसलिए यूज करना पड़ता है जिसमें ग्रुपिंग टेबल और एनालिटिकल टेबल का यूटिलाइज करके आप लोअर लिमिट और f1 f0 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, मोड के फॉर्मूले में क्या करने के लिए, पुट करने के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में मोड की कैलकुलेशन अच्छे तरीके से समझ आई हो।